सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में पार्ट 1 शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं और वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और दूसरा है एसेट्स। तो सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या आइटम्स आती हैं। नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में ए पार्ट है शेयर कैपिटल, बी है रिजर्व एंड सरप्लस और सी है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 आइटम आती है शेयर होल्डर्स फंड में। दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? वो लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड में करना है। तो जितने भी इसके पार्ट हैं, जैसे नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ए पार्ट, बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथा पार्ट है लायबिलिटीज़ का करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो होती है जो विद इन 1 ईयर पेएबल होती है। तो ए पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बी ट्रेड पेएबल, सी अदर करंट लायबिलिटीज़ और डी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इस तरीके से हम फिर लायबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है एसेट्स। एसेट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है? ए पार्ट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हमारी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो भी कई तरह की हो सकती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन बाय द आइज एंड वी कैन सी देम। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द आइज, ओनली वी कैन फील देम। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फोर्थ है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हमारा नॉन करंट एसेट्स का ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जो हमने कहीं इन्वेस्ट किया है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएंगे। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, हमने बॉन्ड्स परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट किया। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स जो कहीं नहीं आती, बाकी वो अदर में आ जाती है। दूसरा पार्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इसका ए पार्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, सी ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। इस तरीके से फिर हम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। ये एसेट्स का टोटल हमारे लायबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होना चाहिए और इस तरीके से हम अपनी ये बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन में अक्सर पूछता है मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है एक आइटम्स के। तो हमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना होगा। बार बार जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।